कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। इस फैमिली के अंदर हमें एक हैरी पॉटर नाम करके लड़के को दिखाया जाता है। दरअसल इस लड़के के माता पिता की मौत हो चुकी है, इसलिए वो अपने अंकल और आंटी के साथ में रहता है। लेकिन जो आंटी है वो हैरी से ज्यादा प्यार नहीं करती है, वो हर बार उसकी माँ के बारे में बुरा बुरा बोलती रहती है। इसी वजह से हैरी को बार बार अपने आंटी के ऊपर गुस्सा आता है। इस बार उसकी आंटी ने उसकी माँ के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इसलिए हैरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस बार जब हैरी गुस्सा होता है तब वो अपने आंटी के ऊपर एक जादू कर देता है, जिसकी वजह से उसके आंटी का शरीर एक गुब्बारे की तरह फूलने लगता है। कुछ समय के बाद वो हवा में उड़ने लगती हैं और उड़ते हुए बाहर की तरफ चली जाती हैं। बाहर आने के बाद वो उड़ते हुए कहाँ तक चली जाती हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता था। इस बात को लेकर के हैरी भी काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और सामान की पैकिंग करने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। जब वो यहाँ से जा रहा था तब उसके अंकल उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तब हैरी कहता है कि मुझे जाने दो वरना मैं आपके ऊपर भी जादू कर दूंगा। इसके बाद हैरी अपने सारे सामान को लेकर के बाहर आ जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है। उसी समय झाड़ियों में से एक खतरनाक जानवर बाहर निकलता है जो हैरी को ही घूर रहा था। आगे कुछ हो पाता उससे पहले ही यहाँ पर एक जादुई बस आ जाती है। इसके बाद जब हैरी दोबारा झाड़ियों के पास देखता है तब वो जानवर उसे वहाँ पर नहीं दिखाई देता है। ये बस सिर्फ हैरी को लेने के लिए ही आई थी, इसलिए वो जा करके बस में बैठ जाता है। जादुई बस होने की वजह से इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये बस इतनी स्पीड से चल रही थी, कुछ ही मिनटों में हैरी को ला करके उसके मंजिल पर पहुंचा देती है। जब हैरी अपने मंजिल पर पहुंच जाता है तब एक इंसान आ करके हैरी को अपने साथ लेकर के जाता है और इसके बाद हैरी जा करके अपने प्रिंसिपल से मिलता है। अब हैरी यही सोच रहा था कि उसने अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए प्रिंसिपल उसे सजा देंगे। लेकिन प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम दोबारा अपने स्कूल में जाओ और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। दरअसल प्रिंसिपल ने हैरी को माफ कर दिया था और उसे दोबारा स्कूल भेजने के लिए तैयार भी हो गए थे। इसके बाद हैरी स्कूल में जाता है और अपने खास दोस्तों से मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार से अनाथ आश्रम के जैसा है जहाँ पर सभी बच्चों को रखा जाता है। इसी के साथ बच्चों को कुछ जादू भी सिखाया जाता है। यहाँ पर एक मास्टर हैरी के पास आते हैं और उसे सीरियस ब्लैक के बारे में बताते हैं। मास्टर बताते हैं कि इस समय सीरियस ब्लैक हमारे कैद से फरार हो चुका है और सुनने में आया है कि वो शैतानों के साथ मिल करके अच्छे लोगों को मार रहा है। अगले दिन हमें सभी बच्चों को एक ट्रेन के अंदर दिखाया जाता है। दरअसल इन बच्चों को एक नए बोर्डिंग स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा था जहाँ पर इन्हें अच्छी सुविधा मिलने वाली थी। लेकिन रात के समय में अचानक पावर कट हो जाता है और इन बच्चों को यहाँ पर एक अजीब शक्ति का एहसास होता है। जिस शैतान की बातें हो रही थी वो शैतान इनके ट्रेन में आ गया था और वो हैरी को देखने के बाद उसकी आत्मा को खींचने लगता है। इस तरीके से शैतान आत्माओं को लेकर के ताकतवर बनते थे। लेकिन इन लोगों के जस्ट बगल में लोगनसन नाम करके एक मास्टर भी बैठे हुए थे, जिनको पता था कि उस शैतान के ऊपर कैसे काबू पाना है और उसे यहाँ से कैसे भगाना है। वो अपने जादुई छड़ी की मदद से उस शैतान को यहाँ से भगा देते हैं। कुछ समय के बाद जब हैरी की आँख खुलती है तब वो अपने मास्टर को शुक्रिया कहता है। सीन कट होता है और हमें बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे जा करके पहुँच चुके थे। सभी बच्चों का स्कूल के अंदर पहला दिन था, इसलिए सबको बताया जा रहा था कि इन्हें यहाँ पर किस तरीके से रहना है। इस स्कूल के अंदर ढेर सारी चीजें रहस्यमयी और जादुई थी। अगले दिन सुबह में थॉमस नाम करके एक मास्टर थे जो इन बच्चों को लेकर के बाहर साइड में जाते हैं। थॉमस के पास एक पालतू जानवर था जो उड़ भी सकता था। थॉमस कहते हैं कि तुम में से कौन इस जानवर के ऊपर सवारी करना चाहता है। यह सुन करके सभी बच्चे पीछे हो जाते हैं और हैरी अकेले आगे ही रह जाता है। इसलिए मास्टर हैरी को आगे बुलाते हैं और उसे जानवर के सामने झुकने के लिए कहते हैं। दरअसल इस तरीके से झुक करके ही जानवर को अपनी बात मनवाया जा सकता था। जब हैरी उस जानवर के सामने झुकता है तब वो जानवर उसका दोस्त बनने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरीके से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद थॉमस हैरी को उस जानवर के ऊपर बैठा देता है और वो जानवर हैरी को लेकर के आसमान की तरफ उड़ने लगता है और कुछ समय के बाद वो जानवर दोबारा हैरी को लेकर के इसी जगह पर आ जाता है। यह देख करके इनमें एक लड़का था जो भड़क जाता है और कहता है कि ये जानवर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जैसे ही वो लड़का जानवर के सामने जाता है तभी वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद उस जानवर का नाखून उस लड़के के शरीर पर लग जाता है। थॉमस जा करके उस लड़के को उठाता है और उसे लेकर के मेडिकल रूम में जाता है। अब जब ये क्लास पूरी हो जाती है तो सभी बच्चे दूसरे क्लास को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। इस बार
इनके सामने मास्टर लोगनसन थे जो बच्चों को सिखाने वाले थे कि किस तरीके से उन्हें किसी भी चीज पर काबू पाना है। वो जादुई छड़ी की मदद से किसी भी चीज को दूसरी चीज में कैसे बदल सकते हैं वो मास्टर सिखाने वाले थे। सभी बच्चे इस जादू को अच्छे से करते हैं, लेकिन जब हैरी की बारी आती है तब वो उस शैतान के बारे में सोचने लगता है। शैतान उसके सामने आ जाता है और हैरी के ऊपर हमला करता है। उससे पहले ही फिर से लोगनसन एक बार हैरी को बचा लेता है। अब इससे सभी मास्टर को मालूम चल जाता है कि जो शैतान है वो धीरे धीरे बच्चों को वश में कर रहे हैं। इसी वजह से वो अपने स्कूल के सुरक्षा को टाइट कर देते हैं। सभी बच्चों को बाहर जाने से मना कर दिया जाता है। उन्हें जो भी करना है स्कूल के अंदर ही करना होगा। मास्टर ये सब कुछ इसलिए कर रहे थे ताकि यहाँ के बच्चों को कुछ भी ना हो। अगले दिन सुबह में सभी बच्चे हेनरी का क्लास अटेंड कर रहे थे। हेनरी इन लोगों को सिखा रहा था कि जादुई छड़ी की मदद से ये लोग हवा में खुद को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सभी बच्चे अपने अपने छड़ी को ले लेते हैं और हवा में जाकर के उड़ने लगते हैं, लेकिन एक बार फिर से वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। हैरी जैसे ही उन शैतानों के बारे में सोचता है तभी वो आ करके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो शैतान काफी ज्यादा खतरनाक थे। उन्हें देख करके हैरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। शुक्र है कि नीचे गिरने से पहले मास्टर उसे बचा लेते हैं। जब हैरी की आँख खुलती है तब वो अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। दुख की बात ये थी कि उसकी जो जादुई लकड़ी थी वो टूट चुकी थी, यानी कि अब वो नहीं उड़ पाएगा। खैर वो जा करके अपने दोस्तों से मिलता है और उसके दोस्त उसे एक जादुई मैप देते हैं। इस मैप की वजह से हैरी जान सकता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। बाहर के साइड में हैरी अपने प्रिंसिपल को देखता है जो कुछ लोगों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। हैरी के पास एक जादुई चादर थी जिसको ओढ़ने के बाद वो गायब हो जाता है। चादर की मदद से वो अंदर जाता है और प्रिंसिपल की बातों को सुनने लगता है। और यहाँ पर हैरी को मालूम चलता है कि जो सीरियस ब्लैक है उसी ने ही हैरी के पिता को धोखा दिया है, जबकि सीरियस ब्लैक हैरी के पिता का सबसे खास दोस्त था और सीरियस ब्लैक के धोखा देने की वजह से ही उसके पिता की मौत हुई। यह जानने के बाद हैरी बहुत निराश हो गया था और वो बाहर आ करके बैठ करके रो रहा था। हैरी डिसाइड कर लेता है कि वो सीरियस ब्लैक को ढूंढेगा और उसे मार देगा, लेकिन इस समय हैरी को नहीं पता है कि शैतानों को किस तरीके से वश में किया जा सकता है। इसलिए वो इस जादू को सीखने के लिए दोबारा लोगनसन के पास जाता है ताकि वो सबसे पहले इस जादू को सीखे और सभी शैतानों को अपने वश में कर ले। लोगनसन के सिखाने के बाद भी हैरी शैतानों को वश में नहीं कर पा रहा था। वो बेहोश हो जाता है, लेकिन लोगनसन कहता है कि हार मत मानो, तुम शैतानों को वश में करना जल्द ही सीख जाओगे। हैरी फिर से उठता है और मंत्रों को पढ़ने के बाद छड़ी को घुमाने लगता है। इस बार उसका जो जादू था वो काम कर जाता है। वो बड़ी ही आसानी से शैतान को कैद में कर लेता है। वो इस जादू को इसलिए सीख रहा था ताकि सीरियस ब्लैक के साथ साथ शैतानों को भी हरा सके। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए वो मैप को देख रहा था। मैप के जरिए हैरी को मालूम चलता है कि इस स्कूल के अंदर अभी भी पीटर क्रू घूम रहा है, जबकि पीटर क्रू की मौत हो चुकी है, फिर भी वो इस मैप के अंदर कैसे घूम रहा था ये जानने के लिए वो भी बाहर की तरफ जाता है, लेकिन उसे बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस समय यहाँ पर हेनरी आ जाता है और हैरी से कहता है कि तुम बाहर क्यों आए, बाहर आना सबको मना है। यहाँ पर हैरी के हाथ में जो मैप था वो हेनरी देख लेता है। हेनरी कहता है कि ये मैप तुम्हारे पास कैसे आया, और उसी समय यहाँ पर लोगनसन आ जाता है जो हैरी को बचाने के लिए हेनरी से कहता है कि ये मैप मेरा है और मैंने ही इसे हैरी को दिया था। इसके बाद वो हैरी को लेकर के अपने कमरे में आ जाता है। लोगनसन कहता है कि तुम बार बार नियम का उल्लंघन मत करो, मैं तुम्हें बार बार बचा नहीं पाऊंगा, तुम्हारे पास ये मैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तभी हैरी कहता है कि मैंने इस मैप के अंदर यानी कि इस स्कूल के अंदर पीटर क्रू को देखा है, जबकि पीटर क्रू की मौत हो चुकी है। इसलिए लोगनसन कहता है कि शायद तुमने कुछ गलत देखा होगा। अगले दिन सुबह में हैरी अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए थॉमस के पास जाने लगता है उससे मिलने के लिए। दरअसल हैरी थॉमस से मिल करके पीटर क्रू के बारे में जानना चाहता था। थॉमस कहता है कि उसकी मौत हो चुकी है और उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। ठीक उसी समय स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो इसी तरफ आ रहे थे, इसलिए थॉमस बच्चों से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए वरना गुरु देख लेंगे तो वो तुम्हें डांटेंगे। इसके बाद जो बच्चे थे वो पीछे के दरवाजे से चोरी छुपके यहाँ से निकल जाते हैं। इनमें से जो डक के पास चूहा था वो उसके हाथ में काट लेता है और नीचे गिर जाता है। उसका चूहा भाग रहा था और डक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। डक उसे पकड़ते हुए आगे चला जाता है और उसी समय इनके पीछे वो जानवर आ जाता है। ये वही जानवर है जिसे हैरी ने पहले भी झाड़ियों के पास देखा था। वो डक के ऊपर हमला करके उसे गुफा के अंदर लेकर के चला जाता है। इसके दोस्त लोग भी उसे बचाने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं और गुफा के जरिए वे लोग आकर के
निकलते हैं एक पुराने घर में। यहाँ पर वो अपने दोस्त को देखते हैं जो कमरे में बैठा हुआ था। इसी जगह पर इन लोगों को ये भी मालूम चल जाता है कि वो जानवर कोई और नहीं बल्कि सीरियस ब्लैक है, जिसने हैरी के पिता को धोखा दिया था। और जब हैरी उन्हें देखता है तो उन्हें मारने लगता है, लेकिन उसी समय यहाँ पर लोगनसन आ जाता है जो हैरी के ऊपर हमला कर देता है और सीरियस ब्लैक को हैरी से बचा लेता है। इस तरीके से इन लोगों को यहाँ पर मालूम चलता है कि लोगनसन सीरियस ब्लैक के साथ मिला हुआ है। ये दोनों ही नरभक्षी भेड़िए हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। लोगनसन आगे कुछ कर पाता उसी समय यहाँ पर हेनरी आ जाता है। सीरियस ब्लैक को देखने के बाद हेनरी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। हैरी अपने दोस्त का जादुई छड़ी लेकर के हेनरी के ऊपर हमला कर देता है और सीरियस ब्लैक से पूछने लगता है कि पीटर क्रू कहाँ पर है, मुझे पता है कि वो जिंदा है। तब सीरियस ब्लैक बताता है कि इस समय पीटर क्रू इस चूहे के रूप में है। चूहा सीरियस ब्लैक को काट लेता है और भागते हुए पीटर क्रू का रूप ले लेता है। इस तरीके से पीटर क्रू की सच्चाई इन लोगों के सामने आ जाती है। पीटर क्रू हैरी से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा है, मैं तो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद सीरियस ब्लैक कहता है कि तुमने ही उसे मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है जब तुम उसे मार रहे थे। अब ये लोग पीटर क्रू को बंदी बनाने के बाद उस गुफा के बाहर आ जाते हैं। सीरियस ब्लैक हैरी से कहता है कि इतने दिनों तक मैं इसलिए छुपा था क्योंकि सबको यही लग रहा था कि तुम्हारे पिता को मैंने मारा है। पीटर क्रू को सामने ला करके मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था, इसलिए छुपा रहा। ठीक उसी समय जैसे ही चांद की रोशनी लोगनसन के शरीर पर पड़ती है तो तभी वो धीरे धीरे एक भेड़िए का रूप लेने लगता है। इस दौरान जैसे ही पीटर क्रू को मौका मिलता है तो वो चूहा बन करके यहाँ से भाग जाता है। अब जो लोगनसन था वो अपने आप पर काबू नहीं पा रहा था, वो पूरी तरीके से एक भेड़िया बन गया था और इनके ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन उसी समय सीरियस ब्लैक भी अपने असली रूप में आ जाता है और लोगनसन के ऊपर हमला करके इन बच्चों को बचाने लगता है। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और लोगनसन सीरियस ब्लैक को बहुत मारता है और उसे जख्मी कर देता है और इसके बाद वो सीरियस ब्लैक को खाई से नीचे फेंक देता है। हैरी नीचे उसे बचाने के लिए आता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो उसे बचाने के लिए कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पर सभी शैतान आ जाते हैं जो इन दोनों की आत्मा को हासिल करने के लिए ठीक इनके सर के ऊपर मंडरा रहे थे। इन शैतानों को अपने वश में करने के लिए हैरी इनके ऊपर जादू करता है, लेकिन उसके जादू का इन शैतानों पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि शैतान काफी ज्यादा मात्रा में थे। अब शैतान इनके ऊपर हमला करके इनकी आत्मा को इनके शरीर से अलग कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय हैरी के पिता यहाँ पर एक फरिश्ता बन करके आ जाते हैं। वो जैसे ही शैतानों के ऊपर हमला करते हैं तो शैतान इन्हें छोड़ करके भाग जाते हैं। इस तरीके से सीरियस ब्लैक की जो आत्मा बाहर निकल गई थी वो दोबारा उसके शरीर में आ जाती है। यहाँ पर हैरी अपने पिता को देख पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है और कुछ समय के बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपने सामने अपने दोस्त को पाता है। सीरियस ब्लैक हैरी को बताता है कि वो तुम्हारे पिता थे जो फरिश्ता बन करके हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए थे, उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। तुम्हारे पिता आज भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। शैतान का खात्मा होने के बाद सभी बच्चे स्कूल में अच्छे से रहने लगे थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।